बागेश्वर सरकार ने कहा है कि अभी एक्शन नहीं हुआ तो बांग्लादेश में हिंदू खत्म हो जाएंगे। बागेश्वर सरकार ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की जगह बांग्लादेश के हिंसा पीड़ित हिंदुओं को जगह देने की अपील की। भिलाई में चल रही हनुमंत कथा के तीसरे दिन बागेश्वर सरकार महादिव्य दरबार लगाने वाले हैं, जहां भक्तों की पर्ची भी आज निकाली जाएगी। सही समय है, अभी समय है हिंदू एकता का और हिंदू राष्ट्र। तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता हो उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, भिलाई में भड़के बागेश्वर सरकार। भारत सरकार को कोई ठोस कदम हिंदुओं के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए उठाना जरूरी हो गया है। यदि अब नहीं उठाया तो वो दिन दूर नहीं है जब हिंदू और हिंदुत्व का अस्तित्व पूर्णतया खतरे में पहुंच जाएगा और डायनासोर की तरह विलुप्त तो नहीं होगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बहुत कम हो जाएगा, घट जाएगा, सीमित हो जाएगा। हिंदुओं की रक्षा के लिए नसीहत, कड़े एक्शन की बताई जरूरत। कि हमारा भाई वहां मर रहा हो, जल रहा हो और हम लोग यहाँ पर मजे करें, सिर्फ नारेबाजी करें, भाषणबाजी करें, इससे बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में बागेश्वर सरकार, आज सजेगा महादिव्य दरबार। बांग्लादेश में एक के बाद एक हिंदुओं की हत्या, उनके घरों में आगजनी और धर्म के आधार पर मारकाट के खिलाफ अब भारत ही नहीं दुनिया भर से विरोध के सुर सुनाई देने लगे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ एक्शन में आए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने भी बांग्लादेश को कड़ा मैसेज दिया है। दोषियों के खिलाफ जल्द एक्शन की भी मांग की है। कोलकाता में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर लगातार प्रोटेस्ट जारी है। तो बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर गुस्सा लगातार भड़क रहा है। बाबा बागेश्वर ने बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या को वैश्विक मुद्दा बनाए। ये दुर्भाग्य है भारत के हिंदुओं को, भारत सरकार को विशेष रूप से अब कुछ कदम उठाना चाहिए। हमारे भाई हिंदू परिवार कुछ दूरी पर बगल के पड़ोसी देश में मर रहे हैं, जल रहे हैं। यदि अभी हिंदू उनके काम नहीं आया तो हिंदू एकता किसी काम की नहीं है, चाहे गोपनीय तरीके से अथवा ओपन तरीके से। भारत सरकार को कोई ठोस कदम हिंदुओं के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए उठाना जरूरी हो गया है। यदि अब नहीं उठाया तो वो दिन दूर नहीं है जब हिंदू और हिंदुत्व का अस्तित्व पूर्णतया खतरे में पहुंच जाएगा और डायनासोर की तरह विलुप्त तो नहीं होगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बहुत कम हो जाएगा, घट जाएगा, सीमित हो जाएगा। इसलिए यही समय है भारत सरकार को कोई बड़ा कदम उठाकर बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की आवाज वर्ल्ड वाइड लेवल पर सबको उठानी चाहिए। बागेश्वर धाम सरकार ने भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर भी बात की और कहा कि जो हिंदू बांग्लादेश में प्रताड़ित हो रहे हैं उन्हें भारत में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की जमीन पर बसाया जाए। बागेश्वर सरकार ने साफ किया कि अगर आज हम उनके काम नहीं आए तो हिंदू एकता किसी काम की नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा पर जोर देते हुए बाबा बागेश्वर ने कहा कि नारेबाजी और भाषणबाजी के आगे अब एक्शन की जरूरत है। वहाँ हिंदुओं को प्रोटेक्ट करना चाहिए अथवा भारत में रह रहे अवैध रूप से शरणार्थियों को जो वापसी कर रहे हैं उनकी जगह पर बांग्लादेशी हिंदुओं को जगह देनी चाहिए। एक्शन लेना चाहिए, कुल मिला के कहना बिल्कुल लेना चाहिए। यदि अभी नहीं लिया तो हिंदुत्व होने का, हिंदू होने का और हिंदुस्तानी होने का कोई मतलब नहीं है कि हमारा भाई वहाँ मर रहा हो, जल रहा हो और हम लोग यहाँ पर मजे करें, सिर्फ नारेबाजी करें, भाषणबाजी करें, इससे बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा नहीं होगी। भिलाई में चल रहे बागेश्वर धाम सरकार की हनुमान कथा का आज तीसरा दिन है। आज बागेश्वर सरकार हनुमत कथा के साथ महादिव्य दरबार भी सजाने वाले हैं, जहां वो अपने भक्तों की पर्ची निकालेंगे। लेकिन अब बागेश्वर सरकार के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। पहले कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बागेश्वर सरकार पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया था
और अब उन्होंने बाबा को बीजेपी का एजेंट बता दिया। हिंदू जोड़ना, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करना, राष्ट्रवाद के प्रति जगाना, यदि अंधविश्वास है तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। दूसरे प्रदेश में जाके बोल के बताएं भूपेश बघेल को विदेश चल देना चाहिए। ये धीरे साथ शब्द है ना। और क्या यही संत महात्माओं के शब्द होते हैं? ऐसे ही होते हैं संत। हनुमान जी, अरे उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। कल का बच्चा है, क्या उम्र है उसकी? भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करते हैं, उसके अलावा और है क्या उसका? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ मुखर बागेश्वर सरकार भिलाई में अभी 2 दिन और हनुमंत कथा सुनाने वाले हैं। जाहिर है आगे भी वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म पर अपने तीखे वार जारी रखने वाले हैं।